जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें या वेयर हाउस की बात करें या प्रोडक्शन में। हर डिपार्टमेंट में आइटम रिसीव होता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं केमिकल्स की, तो क्वालिटी कंट्रोल के अपने केमिकल रिसीव होता है जिसकी आप टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन में भी कुछ केमिकल रिसीव होता है। तो उन केमिकल को क्या रिसीव करने के बाद क्या डॉक्यूमेंट एक्शन होता है और किस तरह रिसीव किया जाता है, और उसके बाद आप कैसे उसको प्रोसीजर में एग्जीक्यूशन में लाते हैं, थोड़ी सी इस प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं। जब आप क्वालिटी में, स्पेशली हम क्वालिटी या प्रोडक्शन की बात करें, जो आइटम और केमिकल्स आप रिसीव करते हैं। देखिए, जब भी कभी जो हम आउटसोर्स से रिसीव करते हैं, जो आप आपके वेंडर से आपके पास आ रहा होता है स्पेशली। देखिए, हर क्वालिटी डिपार्टमेंट में आप देखते होंगे अक्सर केमिकल आपके पास रिसीव होता है और क्वालिटी के लोग ही उसको रिसीव कर रहे होते हैं, और प्रोडक्शन में अपनी जगह रिसीव होता है। समटाइम्स एक डिपार्टमेंट में आता है, फिर वो उनको उनके बिहाफ पे उनके परचेज ऑर्डर पे उनको दे देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपके पास जब भी कोई आइटम रिसीव होता है, तो पहला स्टेप यही है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को टैली करते हैं एज कंपेयर टू द जो आइटम आपके पास आता है। जिसमें नंबर वन क्या है कि आप देखते हैं, अगर लेट्स सपोज कोई केमिकल आपके पास रिसीव हुआ है, आप उसका सर्टिफिकेट चेक करते हैं। उस सर्टिफिकेट पर उस केमिकल की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ चेक करते हैं कि आइटम एक्सपायर्ड तो नहीं है। नंबर वन ये। इसके बाद फिर उसके बाद वो परचेज ऑर्डर आप चेक करते हैं जो उस आइटम का होता है। फिर आपकी रिक्विजिशन होती है, वो फॉर्म भी आप चेक करते हैं। फिर जिस सप्लायर से है वो सप्लायर वगैरह भी चेक करते हैं, और आइटम की कंडीशन भी आप चेक करते हैं। ये अटैचमेंट्स होती हैं सारी, जो उस डॉक्यूमेंट, उस आइटम, उस मटेरियल के साथ आपके पास आती है। फिर ये रिसीव करने के बाद आप अपने, अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में एक सिस्टम होता है, आप वहाँ पे उसकी बाकायदा एंट्री करते हैं। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस केमिकल को एंट्री करके आप एक जगह पे आर्काइव करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर आपको डेफिनेटली ये प्रोक्यूरमेंट के थ्रू आपके पास आ रहा होता है। आप और कोई भी ऑर्डर करते तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को करते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट को आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आइटम हमें रिसीव हुआ कि नहीं। तो वो किस सूरत में रिसीव करते हैं, ये रिसीव करने के बाद का स्टेप होता है, वो आप GRN की सूरत में करते हैं। यानी मटेरियल रिसीविंग नोट्स आप बनाते हैं कि हमें आइटम रिसीव हो गया, और उसकी हार्ड कॉपी बना के आप प्रोक्यूरमेंट को और अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। वो कैसे, लेट सपोज आपके पास आइटम रिसीव हुआ, सारी एक्टिविटी आपने कर ली, चेक कर ली। उसके बाद उस आइटम को जो आपने रिसीव किया, उसकी रिसीविंग कॉपी आप एक खुद रखते हैं, और जो वेंडर आ रहा होता है एक कॉपी उसको देते हैं। लेकिन उस कॉपी को जब आप रिसीव करते हैं, उसके बाद आप स्टैंपिंग करते हैं अपने डिपार्टमेंट की। आपके पास एक स्टैंप होती है, इसमें राउंडिंग सिस्टम होता है। इसमें आप डेट भी रोटेट करके सेट कर सकते हैं, और टाइम भी सेट करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लगाते हैं। यानी जिस टाइम पे आपने रिसीव किया, जिस डेट पे आपने रिसीव किया और किसने रिसीव किया, वो साइन करके एक कॉपी उस वेंडर को देता है जो सप्लायर आपके पास आया होता है। बाकी आप फिर उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वाइज एक्टिविटी करते हैं। कुछ कॉपीज अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, और एक कॉपी आप अकाउंट को भेजते हैं। अकाउंट को जो आप कॉपी भेजते हैं वो GRN की सूरत में भेजते हैं, GRN बना के आप भेजते हैं। इसके बाद जो आपने एक्टिविटी कर ली, प्रोसेस कर लिया, डॉक्यूमेंट रख कर लिया, आइटम को रिसीव करके रख दिया, फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास मटेरियल डॉक्यूमेंट रिसीव हुए और अटैचमेंट रिसीव हुई, उसकी बेस पे आप एक GRN बनाते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक GRN की बुक होती है, उसके तहत एक GRN बना के और उस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल लिखते हैं, बताते हैं कि ये आइटम हमें इस डेट को रिसीव हुआ, ये हमारा परचेज ऑर्डर था। और उसके बाद फिर आप अपने बॉस से, अपनी टीम मैनेजमेंट से साइन करवा के, जो एनालिस्ट या जो ऑफिसर रिसीव करता है, साइन करवाने के बाद एक कॉपी अपने पास रखता है और एक कॉपी अपने एडमिन के थ्रू अपने प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को भेजता है। ये होता है प्रोसेस किसी भी आइटम को रिसीव करने के बाद डॉक्यूमेंट वर्क जो आप करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, आपके पास कोई इंटरनली सॉफ्टवेयर ऑपरेट हो रहा है, बहुत सी जगह पर होता है डेफिनेट, जैसे लिम्स का सॉफ्टवेयर हो गया, सैप का सॉफ्टवेयर हो गया। तो फिर ये जो आपकी GRN वर्किंग जो आपने की, हार्ड कॉपी पे आपने की, ये आप फिर सॉफ्टवेयर पे आप करते हैं। सॉफ्टवेयर पे हर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं आपको राइट्स देती हैं। उस राइट्स की बेस पे आपके पास कमांड्स होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस आपको राइट्स मिलते हैं, उसके तहत आप GRN बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। या तो फिर आपने हार्ड कॉपी बनाने के बाद, या अगर वो नहीं तो फिर आप सॉफ्टवेयर पे भी इसी तरह एंट्री करते हैं GRN की। एज पर सारा सिस्टम वहाँ एंट्री देते हैं, डिटेल देते हैं। तो आप जैसे कमांड देते हैं तो फिर वो एक सॉफ्ट कॉपी और उस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में हर मैनेजर को चली जाती है। यानी आप हार्ड कॉपी भी बनाते हैं GRN की, और सॉफ्टवेयर बेस अगर पे आप काम करें तो सॉफ्टवेयर में भी आप ये काम करके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी GRN बनाते हैं। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है छोटा सा, कि किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई आइटम रिसीव करते हैं डिपार्टमेंट में, स्पेशली चाहे रॉ मटेरियल का आइटम हो या केमिकल्स हो या कोई आपका यूजिंग आइटम्स होता है, HPLC के पार्ट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जो भी चीज़ें आप रिसीव करते हैं, उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट वर्क करके चेकिंग का प्रोसेस किस तरह करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया, एज पर दिस हर इंडस्ट्री में हो रहा होता है। तो किसी और टेक्निकल बात के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।